अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कोरलाश लॉ। ठीक है, तो कोरलाश लॉ जो था, ये लॉ कोरलाश ने दिया था 1876 में, और इस लॉ देने के बाद ये लॉ उन्हीं के नाम पर फेमस हो गया। ठीक है, कोरलाश लॉ। अब ये लॉ दिया क्यों? ये लॉ उन्होंने क्या किया कि मान लो एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर उन्होंने सॉल्वेंट लिया और सल्यूट लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गई। ठीक है, अब जो सॉल्वेंट था, सल्यूट था जो NaCl मान लो ले लिया, और सॉल्वेंट जो था वो वाटर ले लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इस बीकर में ना फर्दर और पानी ऐड करते गए, वाटर की बहुत सारी एडिशन कर दी। तो मान लो अब वॉल्यूम यहाँ तक आ गया। ठीक है, पहले वॉल्यूम यहाँ तक था, अब वॉल्यूम यहाँ तक आ गया। बहुत ज़्यादा एक्सेस में इन्होंने सॉल्वेंट डाल दिया और वाटर ऐड करते गए। तो इस चीज़ को बोला जाता है, जब एक्सेस ऑफ आप सॉल्वेंट ऐड करते हो तो इसी चीज़ को बोला जाता है डल्यूशन। डल्यूट करके, जैसे दारू में पानी डालते हो ना, मतलब आप नहीं डालते हैं तो वो डल्यूट हो जाती है। इसी तरह ये यहाँ पर क्या होगी, डल्यूशन। ठीक है जी। अब ये ला एक्सप्लेन करता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। देखो, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी, यहाँ से उधर, उधर से इधर घूमना फिरना है। तो अब जैसे बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर ये एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी होगी, मूव करेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब अकेले अकेले। ठीक है, ऐसा नहीं कि जुड़वा होगी जैसे बर्ड्स की तरह माइग्रेट करेंगे, ऐसा नहीं, अकेले के इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होगी। आइंस की, किसकी होगी? आइंस की। आइंस क्या होते हैं? कैटाइंस और एनाइंस। कहाँ पर? एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब अंधाधुंध, बेशुमार, जिसका पता ही नहीं, बहुत ज़्यादा हद की, है ना। डिल्यूशन मतलब जब सॉल्वेंट ज़्यादा ऐड कर दिया किसी सॉल्यूशन में, आपने बहुत सारा सॉल्वेंट ऐड कर दिया। तो ये ला एक्सप्लेन करता है कि जब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाती है, मतलब जब बहुत सारी बेशुमार पानी डाल देते हो, आप डिल्यूट कर देते हो किसी सॉल्यूशन को, तो उस इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होती है, जो अकेले अकेले कैटाइंस और एनाइंस मूव करते हैं एक जगह से, मतलब इधर से उधर, उसी को ये एक्सप्लेन करता है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, अब चलते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या है? कोरलाश लॉ स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मैंने यहाँ लिख दिया है, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड। इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब क्या है? जब बहुत सारा सॉल्वेंट ऐड कर दोगे आप। तो कोरलाश लॉ क्या स्टेट करते हैं कि अंधाधुंध डिल्यूशन पे, ठीक है, मतलब बहुत सारी डिल्यूशन पे जब एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट आप ऐड कर दोगे, तब द मोलर कंडक्टिविटी, जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी को मैंने आसान सा एक बात बताई हुई है याद रखने की, कि जब दोनों इलेक्ट्रोड्स एक यूनिट डिस्टेंस पे होंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस पे होंगे, और वही सॉल्यूशन में जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसी को बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी भी लिख दिया। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आइंस फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वही जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट कौन करेगा? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है आयंस, कैटाइंस और एनाइंस। इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? जब सॉल्यूशन के अंदर कोई ऐसा आपने सॉल्यूट डाला हो जो कैटाइन और अनाइन में स्प्लिट कर रहा हो, टूट रहा हो, उसी को तो इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, उस सॉल्यूशन को ही इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो 1 मोल, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी में जो आपको वर्ड याद रखना है वो है 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी मतलब आयंस के 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस होंगे, वो जो कंडक्टिविटी मतलब करेंगे या जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसी को बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी। तो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है एक इलेक्ट्रोलाइट की, उसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है कैसे?
कैसे बताया जाता है? एज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयन। वो किसके मतलब वो किसके कंट्रीब्यूशन होता है? जो सारे इंडिविजुअल आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस, उनके सम का। मैथमेटिकली हम इस बात को कैसे बता सकते हैं? देखो, मोलर कंडक्टिविटी को बताने के दो तरीके हैं। या तो ऐसे बताओ मोलर कंडक्टिविटी, ये कैपिटल लैम्डा स्मॉल एम, और ये जो साइन होता है 8 को, जो 1 2 3 4 8 होता है ना, जब 8 आता है 7 के बाद, उस 8 को लटा दिया, थक गया था खड़े रह के, तो अब इसको लटा दिया, ऐसे कर दिया, तो ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, ये इसको बोला जाता है इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब जो आपको हद पता ही नहीं किस हद तक, बहुत ज़्यादा, मतलब बेइंतहा बेशुमार। तो यहाँ पर या फिर स्मॉल लैम्डा और स्मॉल एम से भी आप डिनोट कर सकते हो। तो ये दोनों साइन है, किसी भी साइन से आप डिनोट कर सकते हो, गलत नहीं होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, मैथमेटिकली किसके बराबर हो गया? किसका? जो मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयन। तो इंडिविजुअल आयन्स उसके कौन कौन से होंगे? एक तो होगा कैटायन, एक तो होगा अनायन। तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन ऑफ कैटायंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायंस एट इन्फिनाइट डिल्यूशन। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप ऐसे बता सकते हो। अब ये नहीं कि ये पत्थर की लकीर हो गई, कैटायंस पहले लिख दिया, अनायन नहीं लिख सकते। आप अनायंस पहले भी लिख सकते हो और कैटायंस बाद में भी लिख सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ बताई हुई। अब मान लो एग्जाम्पल्स में मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल ली मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। अब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl बताना है हमें। तो मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे लिखा जाता है, तो है मोलर कंडक्टिविटी किसकी है? अब HCl की जगह, तो M की जगह हम लिखेंगे HCl। HCl स्प्लिट होके क्या बनाता है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यही तो होगा, ये कैटायन, ये एनायन, कैटायन की जगह और एनायन, बाकी ये साइन वैसे रहेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एट इन्फिनाइट डिल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव एट इन्फिनाइट डिल्यूशन, ये चीज़ लिखनी है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2। तो आप क्या लिखेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन कैसे लिखी जाती है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 की करनी है। तो ये आपको पता है, ये जो मैग्नीशियम है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 2। ठीक है, और S ब्लॉक से। तो S ब्लॉक में है, तो मतलब इसके ओटोमोस में आपको पता है कितने होते हैं? NS2 होते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, तो 2 को खो देगा तो कितना चार्ज आएगा? 2 प्लस का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यही तो होता है कि किक आउट करते हैं, बाहर निकलो और जाके बॉन्ड बनाओ। तो यहाँ पर क्या, ये यहाँ से मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl +2 एट इन्फिनाइट डिल्यूशन प्लस, अब 2 प्लस को ख़त्म करने के लिए 2 नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ये दिया हुआ है, ये वाला 2 Cl2, तो इस 2 को इधर लगाना है। अगर यहाँ पे 3 होता, 5 होता, 8 होता, 10 होता, जितना भी होता वो हम यहाँ लगाएंगे पहले मोलर कंडक्टिविटी के। तो 2 को यहाँ लगा दिया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अब एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे बाद में। ठीक है, अब तीसरी एग्जांपल है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये जो एसिटिक एसिड होता है ये किस में टूटता है? ये टूटता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इस चीज़ में टूटता है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH किस में टूटेगा? मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे लिखेंगे और M की जगह CH3COH लिख देंगे, इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन CH3CO नेगेटिव एट इन्फिनाइट डिल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी H प्लस एट इन्फिनाइट डिल्यूशन, यहाँ पे H प्लस लिख दिया। आई होप तीनों एग्जाम्पल में से आपको कुछ ना कुछ तो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो क्वेरी सेशन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अब कल हम कोलाश लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे। थैंक यू सो मच।